नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। तालाब में एक युवक की लाश मिलने से सकरा इलाके में मचा हड़कंप। पत्नी ने ताड़ी विक्रेता पर लगाया हत्या करने का आरोप। शहर में सक्रिय है नशाखुरानी गिरोह, एक और ऑटो चालक बन गया शिकार। और मुजफ्फरपुर में हर रोज बरामद किए जा रहे हैं विदेशी शराब। मंगलवार को अनलोड करते जब्त की गई 2 गाड़ी। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में इन दिनों नशाखुरानी गिरोह काफी सक्रिय है। नशा खिलाकर लूटपाट की घटना को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। खासकर रेल और बस यात्रियों के साथ ऑटो चालक निशाना बनाए जा रहे हैं। एक बार फिर नशाखुरानों ने एक ऑटो चालक को कोल्ड ड्रिंक में नशीले पदार्थ मिलाकर पिला दिया और रुपए लूट लिया। घटना बेला थाना क्षेत्र के शेरपुर की है। मंगलवार की सुबह बनारस बैंक चौक नाला रोड निवासी चालक प्रमोद मंडल अचेत अवस्था में मिला। स्थानीय लोगों ने उसी के मोबाइल से उसके परिवार वालों को सूचना दी। स्थानीय लोगों के सहयोग से परिवार के सदस्यों ने प्रमोद को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। शाम तक उसे होश नहीं आई। उसके पास से 2 कोल्ड ड्रिंक का बोतल मिला। उसके होश में आने के बाद ही पुलिस आगे की कोई कार्रवाई करेगी। क्या जानकारी हुई? सुबह में कॉल आया वो लमसम 10 बजे करीब में कि भैया एक बेहोशी की हालत में एक मित्र मतलब साइड में सोया हुआ है, मतलब नशा के इतना है कि मतलब चल नहीं सकता है, कि आपका कौन लगता है, आके लेके जाइए। तो हम बोले कुछ के देखते हैं, हो सकता है कि मेरा भाई हो सके। तो कहाँ पर ये? तो बोला ये मीठा नारायणपुर की तरफ आइए आप, वहीं पर एक मतलब पेट्रोल पंप के सामने आइए, वहीं पर सोया हुआ है, मतलब पोखरी है। तो वहाँ पर गए तो देखे मेरा भाई मित्र बहुत ज़्यादा नशा के में था और परसों मोबाइल वाली इधर रखा हुआ था। तो हम मोबाइल वाल लिए, फिर भैया को बोले तो बोला कुछ कि हम तो इस सब चीज़ में नहीं पढ़ते। वो आदमी अगला आदमी जो कॉल करके बोला हम सब इस चीज़ में नहीं पढ़ते, पुलिस प्रशासन कर हम आपको कॉल कर दिया, आप लेके जाना चाहिए तो लेके चल जाइए। तो हम गए तो अपने मित्र को सबको कॉल किए, उसके बाद लिस्ट को लेके आए। मोबाइल से कॉल आया? इन्हीं के मोबाइल से कॉल, इनके मोबाइल से, इनके वैसे नंबर हम कॉल किए थे ना, तो नंबर निकाल के कॉल किया था क्या? हाँ, डायल नंबर से। क्या ठंडा का बोतल निकलता है? हाँ, ठंडा का बोतल 2 था। माजा का था। क्या लग रहा है? तो वो हमको तो लगा नशा उशा के मतलब है, पिला उला दिया, पैसा लूट लिया। कितना पैसा? 8,000 रुपये लमसम। क्या करते हैं ये ठेलाई चलाते हैं, ऑटो रिक्शा। बेहोशी के वक्त टाइम मिला? हाँ, बेहोशी के, वो तन को होश नहीं था ऐसा। हॉस्पिटल में भर्ती? हाँ, ला के सब। हाँ, होश नहीं आया? होश नहीं। शराब डिलीवरी करने से पहले ही ठिकाने पर पुलिस का छापा पड़ गया। कारोबारी तो फरार हो गए, मगर 2 कार में लदी शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया। मामला सिकंदरपुर ओपी के दीपनगर मोहल्ले की है। पुलिस ने मौके से एक मैजिक, एक आल्टो कार और एक बाइक को भी जब्त कर लिया है। ओपी प्रभारी देवव्रत कुमार ने बताया कि दीपनगर मोहल्ला के एक घर में शराब की एक बड़ी खेप छुपाई गई थी, जिसे विभिन्न जगहों पर भेजा जा रहा था। उन्होंने बताया कि इस मामले में शराब धंधेबाजों को चिन्हित कर लिया गया है। उसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। आज दिनांक 11/9/2023 को समय करीब शाम को 5 बजे गुप्त सूचना मिली थी कि दीपनगर बालूघाट स्थित एक अल्टो कार और एक मैजिक वाहन लगी हुई है, जिसमें शराब रखा हुआ है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ओपी के पुलिस पदाधिकारी पूसानी राकेश कुमार, पूसानी हर्षदयाल सिंह एवं पीटीसी जागरूक पासवान के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए जैसे दीपनगर बालूघाट पहुंचे तो वहां देखे कि एक सड़क पर ही 2 गाड़ी लगी हुई है, एक मैजिक और एक अल्टो कार। और दोनों के आसपास मोहल्ला वासियों से पूछने पर कि किनका गाड़ी है, किसी ने कुछ नहीं बताया।
तत्पश्चात उसकी तलाशी ली गई तो मैजिक के ढाला के अंदर चेम्बर बना हुआ था जिसमें शराब रखी हुई थी। कितनी शराब थी? शराब की मात्रा का आकलन किया जा रहा है, लगभग 400 लीटर के आसपास शराब है। साथ साथ क्या बरामद किया गया? मैजिक और एक मैजिक है, एक एल्टो कार है और एक मोटरसाइकिल है। किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, लेकिन छापेमारी की जा रही है। मुजफ्फरपुर के मुशहरी रघुनाथपुर गांव में पिछले दिनों छापा मारने गई पुलिस से वारंट की मांग कर देना 2 युवकों पर भारी पड़ गया। भाकपा माले की माने तो पुलिस ने संतोष कुमार और विवेक कुमार नामक युवक को बेवजह पकड़कर जेल भेज दी। अब माले नेता मुकदमे को वापस लेने और उन दोनों को अविलंब रिहा करने की मांग कर रहे हैं। 2 दिन पहले मुशहरी थानेदार के खिलाफ प्रतिवाद मार्च निकाला, उसके बाद मंगलवार को डीएम ऑफिस में धरना देकर संतोष और विवेक को रिहा करने की मांग की। माले के मुशहरी प्रखंड सचिव शत्रुघ्न सैनी का कहना है कि थानेदार काफी मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संतोष और विवेक को सिर्फ इसलिए पकड़ लिया गया है कि वे दोनों पुलिस से वारंट दिखाने की मांग कर दी थी। थाने ले जाकर दोनों की पिटाई की गई और फर्जी मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। माले नेताओं ने मामले की जांच कराकर जिलाधिकारी से उन दोनों युवकों को रिहा करने की मांग की। भाकपा माले मुशहरी प्रखंड इकाई की ओर से 1 दिवसीय यह धरना का कार्यक्रम है। मुशहरी 252 कांड संख्या ये बिल्कुल फर्जी है। मुशहरी थाना के द्वारा एक पुराने केस में रेड करने के लिए रघुनाथपुर गांव पहुंचा। जब उस गांव में जाने के बाद इस परिवार में गए, उस परिवार में विवेक रंजन, विकास रंजन के घर में पुलिस ने रेड करने के लिए पहुंचा। तब विवेक रंजन ने कहा कि भाई आप किस केस में आए हैं, अगर ऐसा कोई वारंट है, ऐसा कोई अगर कागजात है तो हम लोगों को बताएं। मुशहरी थाना ने किसी तरह का वारंट नहीं बताया, किसी तरह का मैंने कही कि कोई केस उन्होंने नहीं बताया। और जब वह नौजवान जब पूछा कि आप हमारे नाजायज़ तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से हमारे घर को रेड कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। जब उन्होंने पुलिस से ये सवाल किया तो पुलिस ने उनके साथ भद्दी भद्दी गालियां दी, जाति सूचक शब्दों को इस्तेमाल किया गया, दलित महादलित शब्दों को इस्तेमाल करते हुए भद्दी भद्दी गाली देते हुए कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि थाना से तुम मैंने हिसाब जानोगे, थाना से तुम हिसाब किताब करोगे। इस सवाल को ये करते हुए उसको मैंने कही कि विवेक रंजन और संतोष कुमार को जबरन उठा करके ले आया और उसे मारते पीटते हुए थाना ले आया बिना केस का। और फर्जी एफआईआर दर्ज किया गया। फर्जी एफआईआर 252-23 दर्ज की गई और उसमें कई धाराओं को लगा करके, मारपीट धाराओं को लगा करके उनको कहिए कि मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में भेज दी गई। हमारी मांग है कि अविलंब उस केस को निरस्त किया जाए। 252-23 केस को निरस्त करते हुए मुशहरी थाना पर कार्रवाई करते हुए उसे मैंने उन्हें निलंबित किया जाए और जो भी दोषी अधिकारी हैं उस पर कार्रवाई किया जाए। मुजफ्फरपुर के दामूचक से 17 भूमिहीन परिवारों को हटाने के लिए मुशहरी सीओ ने नोटिस जारी की है। सभी को 23 सितंबर तक वक्त दिया गया है। अगर खुद जमीन खाली नहीं करते हैं तो उन्हें जबरन हटा दिया जाएगा। इसके विरोध में मंगलवार को भाकपा माले ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। डीएम को 3 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए इन सभी परिवारों को पहले बसाने की मांग की गई। धरना शामिल लोगों ने कहा कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। के गरीब भूमिहीनों को उजाड़ने से पहले बसाने की व्यवस्था करनी होगी। जो धरने पर बैठे हुए हैं उसका जो मुख्य कारण है कि एक सरकारी तुगलकी फरमान दामूचक के लोगों को थमा दिया गया। जो दामूचक में 40 साल से लोग वहां पर बसे हुए हैं, अब उसको नोटिस थमाया गया है कि भाई आप लोगों को खाली करना है। सरकार ये कहती है कि पहले बसाया जाएगा तब हटाया जाएगा, लेकिन बिना कहे हुए, बिना बोले हुए सरकार नोटिस थमा देती है कि उस घर को वहाँ से खाली करना होगा वहाँ के लोगों से। मैं ये सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि 40 साल से जब लोग वहाँ बसे हुए हैं, आप जब उजाड़ देंगे तो वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ रहेंगे? वो 40 साल से तो वहाँ पर रह रहे हैं। तो इसी को लेकर हम लोग आज धरने पर बैठे हैं
और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप ये तुगलकी फरमान वापस लीजिए। अगर आप वापस नहीं लेंगे तो ये आंदोलन बहुत ही उग्र होगा और हम लोग आगे तक भी इस आंदोलन को करेंगे, क्योंकि ये कहीं से भी उचित नहीं है, कहीं से भी नहीं। हर जगह देखिएगा सरकार जल जीवन हरियाली के नाम पर गरीबों को उजाड़ने का काम कर रही है। इसी के खिलाफ आज हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान पर शानदार जीत हासिल कर भारत ने इतिहास रच दिया। रविवार की रात खेले गए रोमांचक मैच जीतकर भारत ने पिछले मैच का हिसाब चुकता कर दिया। श्रीलंका के कोलंबो में खेले गए मैच में जीत मिलते मुजफ्फरपुर के लोग भी घर से बाहर निकलकर पटाखे फोड़ने लगे। सरैयागंज टावर चौक पहुंचकर युवकों ने खूब जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। भारत की इस जीत में विराट कोहली की 122 और केएल राहुल की 111 रन की शानदार 7 पारी रही। दोनों अंत तक आउट नहीं हुए। भारत 356 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जिसके जवाब में पाकिस्तान की पारी शुरुआत से ही लड़खड़ा गई। कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। 32 ओवर में ही पूरी टीम सिमट गई। बहुत ही खुशी का विषय है। आज जो है भारत जैसा कि हमेशा पटकनी देते रहा है पाकिस्तान को, फिर एक बार 228 रनों से मात दी है और भारतीयों के हर एक भारतीयों के चेहरे पे मुस्कान है। और जो बल्ला भांजा गया है उससे लगता है कि एशिया कप का विजेता भी भारत होगा और आने वाले विश्व कप का भी विजेता भारत ही होगा। आज जो है हम सब मिठाइयाँ बांट रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, भारत माता की जय घोष कर रहे हैं और पूरा युवा जो है मुजफ्फरपुर का हम लोग सब रात आधी रात को आप देख सकते हैं सब लोग इकट्ठा हुए हैं और इसका जश्न मना रहे हैं। देखिए बहुत खुशी है। आज आधी रात को मुजफ्फरपुर शहर के मुख्य चौराहा सरैयागंज टावर है और कई इलाके के लोग यहाँ मौजूद है। हर बार भारत ने पाकिस्तान को विभिन्न मैचों में मात देने का काम किया है। आज भी 288 रनों से मात देने का काम किया है। ऐसे में उन खिलाड़ियों को हम बधाई देते हैं जिन्होंने अपना बल्ला चला करके पाकिस्तान को इस बार भी मात देने का काम किया है और साथ ही साथ आधी रात को पूरे भारतवासियों को बधाई देते हैं कि फिर से आपके देश का बल्लेबाज ने बल्ला चला करके आपको जीत का यह खुशी और जश्न मनाने का माहौल दिया है। इसीलिए आज हम सभी युवा यहाँ मिठाई बांट रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं और भारत का तिरंगा हमेशा से लहराता रहा है। खिलाड़ियों ने फिर एक बार इस तरह का मैच में परचम लहरा करके आखिर भारत का फिर से मान सम्मान मैच में बढ़ाने का काम किया है। मुजफ्फरपुर के सकरा रामपुर मरी पंचायत के शंकर तालाब से एक लाश मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान सिपाही राम के 32 वर्षीय बेटे चंदन राम के रूप में हुई। लाश मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही एक ताड़ी विक्रेता ने जहरीली शराब पिलाकर चंदन को मार डाला। मृतक की पत्नी का आरोप है कि ताड़ी उधार न देने पर दुकानदार से पति का विवाद हुआ। दोनों में गाली गलौज होने लगी। उसके बाद 4 लोगों ने पति को ताड़ी पिलाया और पोखर में डुबोकर जान से मार दिया। मामले में अब तक केस दर्ज नहीं हो सका है। सकरा थाना अध्यक्ष राजू कुमार पाल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। गौरिया ये लगना के बेटा रसकिशोरबा के बेटा भकुपिया का मार का भगल कात में पोखरी में रे। क्या बजे का घटना है, कब हुआ है ये? 9 बजे में। 9 बजे आज सवेरे? आज सवेरे रे बा। क्या नाम हुआ आपका? अमर नाम। हाँ अमर नाम। हाँ मीना देवी रे बा। कौन था वो आपका? हाँ लड़का। अरे बाप, शादीशुदा थे? शादीशुदा। डिलीवरी होने वाला है, 3 लड़का है। अरे बाप रे। घटना बात 9 बजे हमको किसी खाना खाने वाला तो खाना नहीं खाया, उसी खाना रखा 9 बजे निकला से अभी तक हम देखे तो नहीं आया था। अरे बाप रे, कल मार का फिर तो क्या नाम है पति का? चंदन राम। हाँ चंदन राम। चंदन राम। कहाँ घर हुआ? हाँ अधवाड़ा। कितना उम्र था उनका? 30 वर्ष के तो 9 बजे। क्या को बच्चा है? हाँ? अच्छा, ये तारी पीने किसके यहाँ आए थे? तारी चढ़ता था सर। तारी अपने चढ़ते थे। तो क्या लग रहा है कौन मारा होगा? कुछ किसी पर शक है क्या? गौरी पासवान। और आपका क्या नाम हुआ?
कोई दुश्मनी था उनसे? हाँ दुश्मनी जब दुश्मन का भाई चुका भाई ओकरा मार का रात में हमको कहा था कि से हमको भाई मार के फेंक देगा, बोलो हमको बोला था तो मार के फेंक देंगे। कौन बोला था? बोला था वो ऐसे हमको बोलो कोई क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? नाम पता था कि हमको रात में सब मार के फेंक देगा, हमको से कोई ठीक नहीं। सर घटना हमको इतना मालूम नहीं है, आया है इतने तारी लेकर उतने भक्तों को दिया है, समझे हमारा तो बिक दिया सब पोखरी में। यहाँ कहता है जो कहाँ तारी पीने आया था? यहाँ ये दुकान किसके यहाँ? लगन के बेटा कहते हैं। मुखिया जी क्या कुछ घटना हुआ है? अभी हमारे वार्ड नंबर 9 है अधवारा गांव के एक निवासी चंदन कुमार राम थे, पिता उनके सिपाही राम थे। वो तो अभी लगभग 1 बजे के आसपास हमें फ़ोन आया कि एक आदमी पोखर में डूबा हुआ है, मतलब बॉडी है। तो फिर हमने पता करवाया वहाँ से, तो मालूम चला कि वो लोग कभी उसको निकलवाए थे। निकलवा के सुना के तो मालूम कि डूबने से मतलब मौत हो गई है। अब किस कारण से हुआ है तो फिर प्रशासन को फ़ोन किया गया है, बड़ा हुआ है, फिर जाँच पड़ताल करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट आती है, कुछ लोगों का कहना है कि नशा में था या फिर डूबने से मौत हुई, तो इसको अभी तक पूरा क्लियर नहीं हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है तो फिर अगर शराब के कारण हुआ हो या पोखर में डूबने के कारण, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार फिर FIR करेंगे, दोषियों को सजा दिलवाएंगे। हम लोग इसके लिए पर है। परिजन की तरफ से नाम लिया जा रहा है 4-5 आदमी का, उसमें कितना सच्चाई है? परिजन की तरफ से नाम लिया जा रहा है, शायद बताया जा रहा है कुछ लोगों का नाम लिया था, लेकिन अभी उसमें पूरा क्लियर नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ क्लियर पता लगा कि वास्तव में क्या है, वास्तव में लोग बता रहे हैं सही है या गलत है। पोस्टमार्टम को हम लोग क्या लगता है पहले से बराबर यहाँ पे भक्खों बिका जाता है? इधर का जो अभी घटना हुआ है जानते हैं घटना के बारे में? घटना के बारे में ही जानते हैं। जो हमारी बहू रहती है, हाँ, तो वो बोली कि से चंदन मर गया, हाँ, उसको दारू पिलाकर और वो गौरिया है से मार कर फेंक दिया। अब हम लोग आए तब तक देखे जो सब यहाँ पर निकाल कर सुला रखा था। अच्छा, सवेरे आज 9 बजे का बात है? 9:30 बजे के करीब। तो ये बता रहे हैं 4 आदमी मिलके मारा। वो चारों आदमी का क्या नाम है? भक्को बिक रहा है। हाँ, भक्को बिक रहा है। भक्को के चक्कर में ये मार कैसे गाड़ी पर लगा बस मार तो ये जानकारी आपने अभी सकरा प्रशासन आए हैं तो आप ये बताएं जो यहाँ पे दारू क्यों नहीं देंगे? जरूर देंगे। अच्छा, आज दिनांक 12/9/23 को समय 1 बजे टेलीफोनिक सूचना मिली कि सकरा थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव है जिसके पोखर में एक व्यक्ति की डूबने से मृत्यु हो गई है। पुलिस बल द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा गया। तब तक ग्रामीणों के द्वारा बॉडी को पोखर के तट पे, पोखर और सड़क के किनारे लिटा दिया गया था। व्यक्ति का नाम चंदन कुमार है, पिता सिपाही राम, साकिन अधवारा, थाना सकरा, जिला मुजफ्फरपुर है। उनका शरीर जो है कीचड़ से लिटाया हुआ था। तो बताया जा रहा है स्थानीय लोगों के माध्यम से कि देसी शराब के प्रथम दृष्टिया व्यक्ति की मृत्यु जो है पानी में डूबने से प्रतीत होती है। हम लोगों ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। परिजनों से आवेदन की भी मांग की गई है। परिजनों के द्वारा आवेदन अगर किसी को एक्यूज बनाते हुए दिया जाता है तो प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि डूबने से मौत नहीं हुई, तो मतलब मार के वहाँ पर लिटा दिया गया। बॉडी पे किसी प्रकार का मतलब एक्सटर्नल इंजरी के निशान नहीं मिले हैं, तो मतलब अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी पुलिस कार्रवाई करेगी। हम लोग परिजनों से आवेदन की भी मांग किए हैं। अभी तक से आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन आते ही पिछले 9 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सबसे ज्यादा मामलों का निपटारा करने में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मुजफ्फरपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार को प्रथम स्थान दिया गया है। मुजफ्फरपुर में कुल 5109 मामलों का निपटारा किया गया, जिसमें 2961 लंबित मामले थे। अन्य अधिकरण को मिलाकर 3566 मामले निष्पादित हुए। इस उपलक्ष्य में मंगलवार को मुजफ्फरपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार परिसर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय लोक अदालत में विशिष्ट योगदान देने वाले न्यायाधीश एवं अन्य कर्मी को प्रशस्ति पत्र देकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ने सम्मानित किया। सम्मान पाने वालों में ADJ 8 प्रवीण कुमार सिंह, सब जज फर्स्ट क्लास महेश्वर दुबे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मिस सौम्या, सब जज शिव कुमार एवं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मिस नंदिनी को दिया गया। अन्य कर्मी स्मित कुमार, शादाब अहमद, प्रकाश कुमार को दिया गया।
इसके साथ ही जिला जज ने डीएम एसएसपी को विशेष प्रशासनिक सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचे, इसे लेकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में ग्राम पंचायत तक के मामलों को निपटारा करने की प्राथमिकता होगी। वादों के निष्पादन में और अपना और सार्थक प्रयास होगा कि आगे भी हम लोग इसको बढ़ा सकें। आप लोगों से, मीडिया बंधुओं से एक रहेगा कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार अगली लोक अदालत में कराने में, जैसे इस बार आप लोगों ने सहयोग दिया है वैसे ही आगे भी दें ताकि अधिकाधिक निष्पादन हो सके। सर, राष्ट्रीय लोक अदालत में जैसे प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है मामले के निपटारा में, आगे किस प्रकार का लक्ष्य रखा गया है? एज ए आप सर मुजफ्फरपुर न्यायालय के मुखिया होने के नाते कैसा महसूस करते हैं इस तरह से प्रथम स्थान पाकर? जाहिर सी बात है, प्रथम स्थान पर रहने पे तो खुशी होती है। लक्ष्य कहाँ, जहाँ तक सवाल है तो हम लोग और अधिक वादों का निष्पादन करेंगे। एक पक्ष कमज़ोर नज़र आया है हमको, प्री लिटिगेशन केसेस कम निष्पादित हुए हैं अन्य जो है न्यायमंडलों की तुलना में, जिसको हम लोग बैंक केसेस कह सकते हैं। तो इस पे मेरा फोकस इस बार ये होगा कि इसमें भी हम लोग नंबर 1 रहे प्रदेश में प्री लिटिगेशन केसेस के मामले में। सर, आगे अब किस तरह का लक्ष्य रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामले का निपटारा हो? कैसे उत्साहवर्धन कर रहे हैं? बस अपने देखा ही आपने कि अपने साथियों को, अपने न्यायिक पदाधिकारियों को प्रोत्साहित करके, अपने कर्मचारियों का अधिकाधिक उपयोग करके और पुलिस प्रशासन की मदद से नोटिसेज जो गई हैं उनका अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना और जो ग्राम पंचायत लेवल पे जो विवाद हैं उनको खत्म करना पहली प्राथमिकता होगी। भारतीय सेवा दल के अध्यक्ष विक्रम सर्राफ ने डीएम को आवेदन देकर श्रावणी मेला के दौरान बैरिकेडिंग के लिए किए गए गड्ढे को भरने का मांग की। साथ ही जहां जहां नट बोल्ट सिस्टम लगा था वहां से बोल्ट को हटाने की मांग की गई। विक्रम सर्राफ ने बताया कि श्रावणी मेला के दौरान जिला हाई स्कूल से लेकर गरीबनाथ मंदिर तक बैरिकेडिंग की गई थी। बैरिकेडिंग के लिए सड़क पर गड्ढे किए गए, कहीं कहीं नट बोल्ट सिस्टम से भी बैरिकेडिंग की गई थी। श्रावणी मेला खत्म होने पर सभी जगह से बैरिकेडिंग हटा ली गई, लेकिन गड्ढे को अब तक भरा नहीं गया। सड़क पर बने गड्ढे के कारण आए दिन राहगीर हादसे के शिकार हो रहे हैं। गड्ढे के बोल्ट में लगकर कई लोग जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि भारतीय सेवा दल की मांग है कि अविलंब बैरिकेडिंग वाले गड्ढे को भरा जाए और नट बोल्ट वाले सिस्टम से बोल्ट हटाई जाए। आए दिन 2 महीने बीत चुके हैं और पूरे सावन में बैरिकेडिंग की जो व्यवस्था हमारे जिलाधिकारी के तरफ से की गई थी, बैरिकेडिंग तो हट गई, लेकिन आज वो सभी बैरिकेडिंग जो जिला स्कूल से लेकर हमारे बाबा गरीबनाथ जिला तक जो बिछाई गई थी उस सभी बैरिकेडिंग हट गई है। लेकिन अभी वो जो हटा है और उनका जो नीचे जो गड्ढा है और जो हमारे प्रभात सिनेमा चौक से लेकर बाबा गरीबनाथ धाम तक जो नट बोल्ट निकला हुआ है उससे कई लोग घायल हो चुके हैं। दिन रात किसी का बुजुर्ग का आने जाने में पैर किसी का मुँह चुक रहा है, कोई महिला लोग आती है गिर जाती है रोड पर नट बोल्ट के, मतलब कि उसको निकला हुआ है, इतना बड़ा बड़ा नट निकला हुआ है। और ये मैं जिला अधिकारी महोदय से आज ज्ञापन सौंपा हूँ। आज ये मतलब कि मैं चाहता हूँ कि वो अविलंब वो गड्ढा भरा दी जाए और वो जो लोहा का जो बोल्ट जो निकला हुआ है उसको तुरंत हटाने का निर्देश दिया जाए, क्योंकि बहुत लोग घायल हो रहे हैं। बगल में स्कूल है, प्रभात सिनेमा के निकटतम स्कूल है, बच्चे लोग जा रहे हैं तो मतलब कि गिर रहे हैं उसमें, मतलब किसी को ठोकर लग रहा है, ठोकर इतना बड़ा बड़ा बोल्ट निकला हुआ है। आगामी 19 सितंबर से मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज मैदान में आयोजित होने वाले गणपति उत्सव सह स्वराज पर्व को लेकर मंगलवार को कॉलेज के श्री कृष्ण सभागार में मुजफ्फरपुर के सर्व समाज की बैठक हुई। बैठक में आयोजन समिति के स्वागत अध्यक्ष रघुनंदन प्रसाद सिंह उर्फ अमर बाबू, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, पूर्व विधायक केदार प्रसाद गुप्ता, भगवान लाल सहनी, शशि भूषण प्रसाद सिंह, आयोजन के संयोजक संजय पंकज, सह संयोजक अविनाश तिरंगा उर्फ ऑक्सीजन बाबा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। संयोजक संजय पंकज ने बताया कि 15 सितंबर को गणपति आगमन, 17 सितंबर को गंडक नदी के सिकंदरपुर सीढ़ी घाट से कलश शोभा यात्रा, 19 सितंबर को गणपति पूजा और उद्घाटन के साथ ही विभिन्न विषयों पर संवाद और सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। पुस्तक मेला परिसर में कवि और लेखकों के लिए मंच होगा, जिस पर साहित्यिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस 10 दिवसीय राष्ट्रीय उत्सव में कई केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, विश्वविद्यालयों के कुलपति और नामचीन कलाकारों के आने की स्वीकृति मिल चुकी है। में शामिल शुरू से हम लोग हैं
गणेश जी मुजफ्फरपुर में पधार रहे हैं और ये बड़ी लोगों की विडंबना है कि मुजफ्फरपुर का श्री गणेश विकास का जो अवरुद्ध है वह गणेश जी के आने के बाद शायद उसमें 4 चांद लगे। मैं तो यही गणेश जी के आने के उपलक्ष्य में सभी जनता से यही कह रहा हूँ, भाई बहनों से, कि तुम्हारा मुजफ्फरपुर गणेश जी के पहुँचने के बाद तुम्हारे आरती विनती से मुजफ्फरपुर का कल्याण होगा और इसमें हम लोगों को बढ़ चढ़ करके गणेश प्रतिमा जो आ रही है उसका स्वागत, उस कार्यक्रम में बहुत से ऐसे लोग आ रहे हैं जिससे ज्ञान वर्धन होगा। और यह योजना जिन लोगों ने बनाया है वह सचमुच में मुझे बहुत बातें हम नहीं कहेंगे इस पर विस्तार से, इसमें पंकज जी सब बात रखते हैं। मैं यही कहूँगा कि गणेश के आगमन से मेरा मुजफ्फरपुर का श्री गणेश हो जाए विकास का, जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि पूरा विश्व मेरा परिवार है, पूरा विश्व की एक ही योजना है कि विकास हो। ये बात हम भी यही छोटे से स्तर पर यही कहेंगे कि मेरा मुजफ्फरपुर मेरा परिवार है और गणेश के आगमन पर मुजफ्फरपुर का विकास हो जाए, यही गणेश बप्पा से हम लोगों की प्रार्थना है। और हम आप लोगों को भी यही कहेंगे कि इसको जितना आप उजागर कीजिए, जितने लोगों की सहभागिता इसमें हो, उतना ही इस मुजफ्फरपुर का कल्याण होगा। मुजफ्फरपुर बहुत गर्दिश हालत में फंसा हुआ है, 1 घंटा आने में लगा है मैं गरोड़िया बाज़ार से यहाँ, देखें तो आप सोच सकते हैं। कल ही हमने नगर निगम का क्लास किया, 48 घंटे में उन लोगों ने गड्ढे को भरने का एश्योरेंस दिया है। 23 काम स्मार्ट सिटी का मैंने शिलान्यास किया था, एक भी काम उसमें पूर्ण बताने में वो लोग असमर्थ रहा। मेरे भाइयों आप बात को समझिए, 2600 करोड़ रुपया जो मुजफ्फरपुर को मिला वह गणेश जी के आने से, उनकी कृपा से ही। मैं अब आदमी से ही नहीं होने वाला है, यहाँ का आदमी जो है उसको कान में कितना कुछ कहिए वो सुनने वाला नहीं है। मेरे गणेश जी आकर के शायद उसको कल्याण करेंगे और मेरा मुजफ्फरपुर सुंदर बनेगा। के युवा पीढ़ी के लिए जो भारत का भविष्य जिनके हाथ में है, उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से गणेश महोत्सव और पुस्तक मेला जो यहाँ इस कैंपस में लगने जा रहा है, और लोकमान्य तिलक जी को इसी बहाने की स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज हम लोग स्वराज पर्व के रूप में जो ये मनाने जा रहे हैं, ये युवा पीढ़ी के लिए, हमारे बिहार के लिए, हमारे मुजफ्फरपुर वासियों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी, बहुत ही उपयोगी होगा। क्योंकि आज हम लोग मशीनरी युग में जी रहे हैं, जहां हम लोग वेस्टर्न कल्चर को एडॉप्ट करते जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण, और अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इस परिस्थिति में मैं कहना चाहूँगी कि निश्चित रूप से यह आयोजन बहुत सफलीभूत होगा और बहुत ही यूजफुल होगा, फ्रूटफुल होगा। हमारे अगले पीढ़ी, आने वाले जनरेशन जो सामने हमारे छात्र छात्राएं हैं और महाविद्यालय कैंपस में हो रहा है, निश्चित रूप से ये रामदयालु सिंह महाविद्यालय, रामदयालु बाबू के हमको लग रहा है कि रामदयालु बाबू का कहीं ना कहीं इसमें उनका ये क्या कहते प्रति छाया दिख रहा है, जिस कारण इसी का कॉलेज को चुना गया है, जहाँ के फर्स्ट स्पीकर, आज़ादी के बाद के पहला स्पीकर रामदयालु बाबू थे। उसी महाविद्यालय को इस धार्मिक और अनुष्ठान के लिए चुना गया है। निश्चित रूप से ये रामदयालु बाबू का महिमा है। चारों तरफ कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को, अंतरात्मा को शांति मिलेगी और उनको हम लोग इस बहाने श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि हम अपने पूर्वज को, लोकमान्य तिलक को याद कर रहे हैं। और आप जान ही रहे हैं कि हर पर्व में, हर त्यौहार में, शादी ब्याह, हर जगह हम लोग पहले श्री गणेशाय नमः करते हैं, तो करते हैं, ये हमारे पूर्वज का ही देन है। और इसको हमारे बच्चे अभी अपने संस्कार को, संस्कृति को भूल रहे हैं, उसको याद कराने के लिए
निश्चित रूप से ये बहुत ही फ्रूटफुल होगा। मुजफ्फरपुर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरती पर गणपति उत्सव के वातावरण में स्वराज्य पर्व के अंतर्गत भारतीय ज्ञान विज्ञान साहित्य संस्कृति का एक वृहद समागम होने जा रहा है। 19 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक रामदयालु सिंह महाविद्यालय परिसर में इस आलोक में पुणे से जो गणपति बनकर आ रहे हैं उनकी प्रतिमा का प्रवेश, गणपति आगमन अभिनंदन हम 15 तारीख को बिल्कुल गाजे बाजे और जयकारे के साथ समस्त लोग उनका अभिनंदन चांदनी चौक पर करेंगे। पूरे नगर परिक्रमा कराते हुए 15 तारीख को ही उस मंच पर बैठा दिया जाएगा जहां से 19 सितंबर को पूजा का शुभारंभ होगा। उसी दिन महोत्सव का और स्वराज्य पर्व का शुभ उद्घाटन भी होगा, जिस अवसर पर बड़े बड़े लोगों का आना सुनिश्चित हो गया है। हर दिन लोगों का आना तय हो रहा है। 17 तारीख को कलश यात्रा, कलश जुलूस गंडक नदी के किनारे से 5 से 6 बजे के बीच सुबह में इसी स्थल तक, रामदयालु सिंह स्थल तक। हमें पता है कि मुजफ्फरपुर से लोकमान्य तिलक का संबंध है। जब पहला बम ब्लास्ट अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में खुदीराम बोस ने किया था, उसके समर्थन में लेख लिखा था, जिस कारण लोकमान्य तिलक पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें जेल की कठोर सज़ा दी गई, काला पानी की सज़ा दी गई। 6 वर्षों तक मांडले जेल में रहते हुए उन्होंने गीता रहस्य जैसा कर्मयोग को विश्लेषित करने वाला प्रामाणिक ग्रंथ लिखा है। तिलक का स्मरण करना भारतीय शौर्य का स्मरण करना है, भारतीय महान पूर्वज का स्मरण करना है, स्वतंत्रता के एक सही अर्थ में लोकमान्य और लोकनायक का स्मरण करना है। गणेश जी सबके देवता हैं, भारतीय समस्त जातियों के देवता हैं, भारत की चेतना शौर्य स्वाभिमान के देवता हैं, रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, विश्व मानवता के कल्याण के देवता हैं। तो ऐसे गणेश जी की पूजा के वातावरण में हम आप बैठकर जब एक साथ सांस्कृतिक आयोजन और सुखद संवाद का श्रवण करेंगे तो यह मुजफ्फरपुर के लिए ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और चेतना को जागृत करने वाला अवसर होगा। इस अवसर में पर मैं तमाम मीडिया के भी बंधुओं से निवेदन करता हूं कि आप लोगों की पूरी जवानी, पूरी की पूरी मीडिया की ताकत, पूरी की पूरी मीडिया की सक्रियता इस उत्सव के लिए 10 दिनों के लिए समर्पित हो जाए। एक केवल अपने मुजफ्फरपुर के लिए ही नहीं, बिहार के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए एक मिसाल बने और पूर्वी भारत में, उत्तरी भारत में यह पहला बड़ा आयोजन इस तरह का होने जा रहा है। मुजफ्फरपुर के केदारनाथ रोड स्थित एक सभागार में मंगलवार को आयोजित साहू पोखर पूजा समिति की बैठक में संस्था के संयोजक प्रभात कुमार के भाजपा का प्रदेश सह मीडिया प्रभारी बनने पर अंगवस्त्र और माला पहनाकर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ अभिनंदन किया गया। बैठक में संस्था की नई कमेटी की भी घोषणा की गई, जिसमें मुख्य संरक्षक प्रभात कुमार, संरक्षक श्री रंजन साहू, मुख्य आचार्य पंडित अजय झा, अध्यक्ष मनीष कुमार सोनी, उपाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र, तारा गुप्ता, राकेश तिवारी, धीरज सिन्हा, सचिव रमन मिश्रा, संयुक्त सचिव आकाश चौधरी, रोशन महतो, मीडिया प्रभारी विवेक गौरव रोशन, सह मीडिया प्रभारी आर्यन तिवारी बनाए गए। पोखर पूजा समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आज केदारनाथ रोड स्थित एक सभागार में हुई है और जिसमें यह संस्था पिछले 9 वर्षों से चला आ रहा था और मुझे एक अन्य जिम्मेवारी, बड़ी जिम्मेवारी मिल गई है, जिसके तहत मैंने इस संस्था का जो उद्देश्य है, जो 2 कार्यक्रम हर महीने जो होते हैं, अमावस्या पे भोलेनाथ का महासिंगार और हर पूर्णिमा पे बनारस की घाट की तर्ज पर जो आरती होता है वो होता रहेगा। और सर्वसम्मति से हम सबों ने मनीष कुमार सोनी जी को साहू पोखर पूजा समिति का अध्यक्ष चुना है। हमारे संरक्षक जो हैं वो श्री रंजन साहू जी होंगे। मुख्य संरक्षक की भूमिका में मैं खुद रहूँगा, साथ ही विवेकानंद मिश्र जी, राकेश तिवारी जी, धीरज सिन्हा जी, तारा गुप्ता जी जो उपाध्यक्ष के साथ साथ महिला की भी संयोजिका रहेंगी, रोशन महतो जी संयुक्त सचिव, आकाश चौधरी संयुक्त सचिव और संस्था के मुख्य आचार्य जो हैं वो पंडित आचार्य अजय झा होंगे। और इसी के तहत हम सबों ने आज एक बैठक की, महत्वपूर्ण बैठक की और हमारा संस्था और कैसे बेहतर हो और यह जो 2 कार्यक्रम है इससे और ज़्यादा बेहतर हो, साहू पोखर का सभी मंदिर का विकास हो, इस पर चर्चा हुई। ये दिया गया है, ये तो पहले पिछले 8-9 वर्षों से होता रहा है, प्रभात जी के द्वारा इसमें जुड़े और आज की डेट में हमको अध्यक्ष चुना गया है। और आज बैठक का मुख्य कारण था कि ये प्रभात जी, ये आपको जी
भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी बने हैं, जिसके कारण की व्यवस्था हो गई है ज़्यादा। इसलिए हम लोग को अलग अलग जवाबदेही दे दिया गया है कि इस कार्य को ढंग से किया जाए। उम्मीद करते हैं कि बेहतर ढंग से, और 2 कार्यक्रम इसमें होती है, गंगा आरती और महाश्रृंगार होता है, उसमें बहुत सारा चीज़ और जोड़ा जाएगा। समय समय पे हम लोग बैठकें लगा करके, और जितने भी मोहल्लावासी हैं या मुजफ्फरपुर में जितने भी लोग हैं, आपके माध्यम से, अपने माध्यम से इस पर जोड़ के और भव्य रूप से इस पर श्रृंगार और आरती का कार्यक्रम किया जाएगा। क्या विशेष आपके अध्यक्षता? देखिए, मेरे अध्यक्षता में विशेष यही रहेगा कि पहले हम लोग बैठते थे तो पूजा करने की संख्या लोगों को कम थी। अब क्या है कि इसमें जजमान जो है, जजमानों की संख्या अलग अलग जगह से लोग जजमान बनाया जाएगा, उनसे पूजा कराया जाएगा। इसके कारण क्या होगा कि कम से कम सब लोगों का भीड़ बढ़े मंदिर में, और मंदिर का निर्माण भी बहुत ढंग से हो चुका है। मुजफ्फरपुर बैंक रोड के हसनैन मार्केट में मंगलवार को प्लास्टिक प्रोडक्ट और क्रॉकरी आइटम के अनोखा संग्रह का आउटलेट साहिल प्लास्टिक का शुभारंभ हुआ। आउटलेट का उद्घाटन कलकत्ता की नामी कंपनी दीपक गैलरी के एमडी ने रिबन काट कर किया। इस दौरान शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कंपनी के एमडी ने बताया कि बिहार में दीपक गैलरी की पहली आउटलेट की शुरुआत हुई है। कंपनी के प्रोडक्ट ने देश के कई राज्यों में अपनी क्वालिटी से ग्राहकों का दिल जीत लिया है। साहिल प्लास्टिक के प्रोप्राइटर मोहम्मद शाबिर ने बताया कि एक ही छत के नीचे ग्राहकों के लिए गृहस्थी के सभी प्रोडक्ट होलसेल रेट में उपलब्ध है। बहुत अच्छी बात है ये, और मैं चाहूँगी कि सभी लोग यहाँ पर आए और यहाँ से बहुत सारी परचेजिंग करें। और मुझे लगता है कि हम लोग बहुत अच्छी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, तो सबको बहुत अच्छा लगेगा ये सब प्रोडक्ट लेके। लोग दाम को लेकर कंफ्यूजन हो जाता है कि बड़े शॉप में ब्रांडेड में कैसे जाएं, महंगा मिलेगा, उसको लेकर क्या कुछ? नहीं, हम लोगों का जो रेट रखा हुआ है बहुत ही इकोनॉमिकल रेट है, और हमेशा हम लोग ये चाहते हैं कि हर लोगों को ये संभव हो सके कि इन रेटों में परचेज कर सके। लेकिन जब क्वालिटी देते हैं तो उसमें तो कुछ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन जितना हम लोग कर सकते हैं ज़रूर हम लोग उस प्राइस को मेंटेन करते हैं कि सभी लोगों के रीच में आ सके। बिहार आ रही है, मुजफ्फरपुर आ रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार मुजफ्फरपुर आई हूँ, और उन्होंने जो मेरे प्रति जिस तरीके का स्वागत किया है उससे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मुजफ्फरपुर में कुछ ऐसा खासियत जो आपको कभी सुनी हो, चर्चा हुआ हो कभी? क्योंकि लहठी और लीची के नाम पे शहर। जी, मैंने साहिल जी ने भेजा है मुझे, तो मैं वो लीची काफ़ी पसंद करती हूँ। ये शॉप का नाम दिया गया है दीपक गैलरी साहिल प्लास्टिक, जो बिहार का ये पहला आउटलेट जो है, जो दीपक गैलरी दीपक कंपनी का ये पहला आउटलेट हम लोगों ने बिहार में ये दिया है, इसलिए कि पूरे बिहार से कस्टमर यहाँ आए, उनको पूरा दीपक कंपनी का प्रॉपर रेंज उनको एक छत के नीचे देखने को मिले और लेने में उनको आसान हो। अब बाकी प्राइस वाइज हम लोगों ने जो कंपनी की फैक्ट्री प्राइस है उसी प्राइस पे हम लोगों ने यहाँ से सारे माल को डिस्पैच करेंगे। एक छत के नीचे लोगों को क्या क्या मिलेगा यहाँ पे? एक छत के नीचे दीपक कंपनी का फुल हाउस होल्ड, दीपक कंपनी का क्लीनिंग आइटम, दीपक कंपनी का थर्मोवेयर, दीपक कंपनी का फर्नीचर, चेयर, टेबल, कुर्सी, ये और बाकी क्रॉकरी का बोतल, दीपक कंपनी का पेट बोतल है सारा प्रीमियम रेंज का, वो मिलेगा, डायमंड कट। और बाकी बाकी अभी हम लोगों ने जस्ट आगे 10-15 दिन में लंच बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, ये सभी लॉन्च करने जा रहे हैं। लोकेशन कहाँ है आपका? लोकेशन ये हमारा हुआ बैंक रोड अपोजिट चाइनीज़ दांत घर। हमने ये कोशिश किया है कि 1 घंटे के अंदर में घर के सारे सामान को हम लोग पूरा प्रॉपर तरह से दे दें कस्टमर को। एक छत के नीचे पूरे घर में जितने भी सामान यूज होते हैं, हाउस होल्ड, फर्नीचर, क्रॉकरी, शीशा, बॉटल्स, क्लीन आइटम, सारे चीज़ आपको अवेलेबिलिटी एक ही जगह एक छत के नीचे आपको बेहतर रेंज में, एक होलसेल रेंज में आपको पूरा प्रोवाइड यहाँ किया जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।